मुझे लगता है कि जो राजनीतिक भ्रम कांग्रेस पार्टी फैलाने का काम कर रही है वो आज देश के सामने उनका पर्दाफाश कर रहा है। पहली बात ये कि कांग्रेस पार्टी बार बार दुहाई देती रही सदन में कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। 10 साल कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में थी, लेकिन 10 साल कांग्रेस पार्टी ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। उस रिपोर्ट को लागू कर 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने मात्र एमएसपी को 1.5 गुना नहीं बढ़ाया, साथ ही राष्ट्र के इतिहास में पहली बार किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत की तिजोरी से सीधा किसान के बैंक के खाते में पैसे ट्रांसफर किया और मात्र 1.5 साल के अंतराल में 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 90,000 करोड़ से ज्यादा रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। साथ ही साथ किसान की सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो अथवा देश के हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र का खोलना हो ताकि किसान विज्ञान के आधार पर अपनी फसल, अपनी उपज को और बेहतर कर सके, इस सारे उपक्रम जो कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं उसमें दिन प्रतिदिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें भी इस बात को समझना होगा कि सरकार जब सदन में बोलती है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो सरकार का वो कथन एक संवैधानिक वचन है, एक सॉवरेन प्रॉमिस है जो हम देश की संसद को और देश की जनता को देते हैं। और आज तक जो वचन दिया उससे पीछे कभी नहीं हटे हम। एमएसपी को लेकर जो शंकाएं हैं, क्या लगता है कि मुझे लगता है कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस भ्रम को तोड़ने का सबसे बड़ा जो एक उदाहरण है वो ये कि अगर आप यूपी और एनडीए के एमएसपी रेट्स की तुलना कर लें, अगर आप यूपी और एनडीए के एमएसपी रेट की तुलना करेंगे तो आप अगर राइस, धान और वीट मतलब कणक जिसे पंजाबी में कहते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो 54% से लेके 101% तक की बढ़ोतरी कंपैरिजन अगर आप करेंगे यूपी और एनडीए में रही है। जब सोमवार को हमारे कृषि मंत्री जी ने साल 2020-21 के लिए एमएसपी रेट की घोषणा की तो उसमें भी फिर से कहती हूँ कि आप अगर चुने का रेट देखेंगे तो उसमें भी 106% की बढ़ोतरी है। साथ ही हमें ये समझना होगा कि हमारे जो बिल पास हुए हैं उसमें किसान के संरक्षण के संबंध में क्या क्या कहा गया है। एक कि अगर किसान चाहे तो देश के वो किसी भी गांव, किसी भी बाजार, किसी भी व्यक्ति, किसी भी शहर में जाकर किसी भी संगठन को अगर चाहे किसान तो अपनी फसल वो बेच सकता है और उस रेट पर किसान बेचेगा जो रेट किसान तय करेगा। लेकिन साथ ही जो करार होगा किसान और व्यापारी के बीच में, उस करार में ना आप किसान की जमीन गिरवी रख सकते हो ना उसकी ज़मीन आप बेच सकते हो। इनफैक्ट अगर मान लीजिए व्यापारी किसान के बीच में कोई झगड़ा भी हो गया तो किसान मात्र अपने ज़िले में एसडीएम के पास जाकर सुलह कर सकता है, लेकिन सुलह में भी किसान की ज़मीन से आप रिकवरी नहीं कर सकते। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि किसान को व्यापारी अगर फसल उसकी खरीदता है तो 3 दिन में उसे भुगतान करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए कि जिस कानून में किसान की ज़मीन सुरक्षित की जाती है, किसान को अपने आप फैसला लिए जाने का हक दिया जाता है कि वो देश में कहीं भी जाके अपनी फसल बेच सकता है, किसान की पेमेंट 3 दिन में सुनिश्चित हो सकती है, उस कानून का क्यों ऑपोजिशन विरोध करती है? तो आपको क्या लगता है, आपके अलाइज क्यों नहीं कन्विंस हो पाए? मैं इतना ही कहूंगी, नरेंद्र मोदी जी ने अपने 6 साल के कार्यकाल में हमेशा राष्ट्रहित में कार्य किया है, अपने राजनीतिक हित में कार्य नहीं किया कभी। उन्होंने ऐतिहासिक कई फैसले लिए हैं, चाहे वो धारा 370 का हो, चाहे वो लेबर का रिफॉर्म हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र का रिफॉर्म हो। नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में और साल 2019 में जनता से मात्र एक वादा किया था कि वर्षों से बिचौलियों के चंगुल में जो जकड़ कर रखा है हमारी व्यवस्थाओं को, उन व्यवस्थाओं को वो आज़ाद करेंगे ताकि भारत समृद्ध हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। उसी दिशा में ये भी एक ऐतिहासिक कदम है। मेरा आखिरी सवाल है कि चलिए आप ये बोलते हैं आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं, एक व्यू ये भी है कि बड़े कॉर्पोरेट सब इसमें आ जाएंगे। मुझे लगता है कि वो ढोल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इतना पीट चुकी है कि अब जनता को उनमें ना विश्वास रहा है, क्योंकि अगर उनमें रत्ती भर का विश्वास होता तो 2019 का ऐतिहासिक चुनाव की जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनिश्चित नहीं होती। कांग्रेस का दोगलापन किस बात में झलकता है कि साल 2019 के उनके मैनिफेस्टो में स्वयं उन्होंने कहा वो एपीएमसी का एक्ट हटा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सदन में भी वचन दिया और कहा कि एपीएमसी एक्ट को हम लोग हाथ नहीं लगा रहे,
हम प्रदेश की सरकारों के जो अधिकार हैं उसका हनन नहीं कर रहे, बस देश के किसान को बिचौलियों से आज़ाद कर रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी शायद भूल गए उनका अपना वक्तव्य 2013 में, जब वो कहते हैं कि वो स्वतंत्र बाजार में किसान को काम करने देना चाहेंगे। क्या तब वो ठीक थे और आज हम गलत हैं? बार बार कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने, चाहे वो कमलनाथ जी हों, चाहे वो हुड्डा जी हों, और कई प्रदेशों में जहां पर कांग्रेस का राज रहा, चाहे वो हरियाणा हो, मध्य प्रदेश रहा हो, कर्नाटक रहा हो, महाराष्ट्र रहा हो, पंजाब हो, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने संविदा पर, खेती पर बार बार बल दिया। आज उनको तकलीफ इस बात से नहीं है कि किसान आजाद हो रहा है, आज उन्हें तकलीफ इस बात से है कि नरेंद्र मोदी वो कर पा रहे हैं जिस बात को कांग्रेस सिर्फ सपना दिखाकर किसान को राजनीतिक मोहना बनाकर इस्तेमाल करते आए हैं।